नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लो। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, आगे चलता हूँ। आज हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, कि आने वाले दिन में क्या मूवमेंट इसमें हो सकती है अकॉर्डिंग टू एसएमसी। ठीक है, कल भी मूवमेंट अच्छा हो, आज भी मूवमेंट अच्छा हुआ इसके अंदर। स्मार्ट मनी में क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपको एक स्ट्रक्चर मैप करना पड़ता है। स्ट्रक्चर आप हाई लो के मैप करके उसके अंदर इंड्यूसमेंट देखोगे, ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, ऑर्डर फ्लो देखोगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे। ये सारी चीज़ देखने के बाद, ये सारी चीज़ 15 मिनट पे देखोगे या 1 घंटे पे। उसके बाद जब आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके वो ट्रेड आप अगेन चौक बॉस लगा के ले सकते हो। पहले चलता हूँ निफ्टी के ऊपर। ये परसों के लेवल लगे हुए हैं। इसमें इसने क्या किया आज, या परसों भी इसने क्या किया। उससे पहले वाली वीडियो में मैंने बोला था ये इसका चॉप का लेवल है, ये इसका बॉस का लेवल है। ठीक है ना। दो पीओआई लगा के रखे हुए थे उस दिन। तो मैंने कहा ये डिसीजनल पीओआई है, ये एक्सट्रीम है। तो डिसीजनल से रिस्की ट्रेड होता है, एक्सट्रीम से आपको 100% मतलब 99% ट्रेड मिल जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर और मार्केट बेरिश है तो आपको सेल ऑन राइज ही देखना है। ठीक है ना। तो सेकंड पीओआई पे हमारा, इसके ऊपर कोई कोई पीओआई नहीं है, यही पीओआई है। तो यहीं से मार्केट आके, और कल यहाँ फ्राइडे को शायद यहाँ रुका था। ये कब की कैंडल है, हाँ, यहाँ पर क्लोज हुआ था इस ग्रीन कैंडल पे। और आज मार्केट, ये मतलब मैंने बोला था कि ये इस पीओआई से जाएगा तो आपके टारगेट इसके लो के होंगे, वो इसने आज दिए हैं आपको। ठीक है ना। अब अब स्ट्रक्चर चेंज हुआ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, क्योंकि ये डेली, क्योंकि मूवमेंट होती है तो चेंजेस थोड़े से आते हैं। जिस दिन नहीं आते उस दिन मैं वीडियो नहीं डालता, जिस दिन चेंज होता है उस दिन मैं बता देता हूँ। अब देखो इसमें क्या क्या चेंजेस आए। आप अगर इस चेंजेस को समझ गए ना तो आप ये सारा एसएमसी समझ जाओगे। सबसे पहले ये पीओआई में हटा देता हूँ, क्योंकि ये भी किसी काम के नहीं रहे, इनका काम हो चुका है। ठीक है ना। नए पीओआई लगेंगे, इनको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ये ऑर्डर फ्लो के अंदर बनते हैं। सबसे पहले आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से अपने दोनों ऑर्डर ब्लॉक कवर करके अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे आई है। तो जब एक्सट्रीम पॉइंट पे आई है, ये हमारा बॉस का लेवल है। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, आप समझो। देखो कैसे होता है, बॉस के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए होती है, मतलब लो के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए होती है। क्लोजिंग हो चुकी है, इस लेवल को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ठीक है ना। धीरे धीरे समझाऊंगा अब, क्योंकि एक दिन में समझ नहीं आएगा। अभी आप मेरी, अगर जो भी मेरी वीडियो रेगुलर देख रहा होगा, उसको धीरे धीरे समझ में आना चालू हो जाएगा। 1 महीने 1.5 महीने में वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चौक, इंड्यूसमेंट, पीओआई, ये सब उसको समझ में आने लग जाएगा। और जिस दिन भी समझ में आ गया ना, फिर वो कभी भी अपना लॉस नहीं करेगा मार्केट के अंदर। अब देखो मार्केट ने क्या किया, ये पिछला लो था। ठीक है ना। जब भी इस लो के बाद, जब ये लो बन गया, उसके बाद इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, उसके बाद इंड्यूसमेंट ढूंढना होता है। ठीक है ना। वो इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ पर है, इसने इंड्यूस किया, जैसे इंड्यूस करेगा ये लो बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये लो बन गया। लो बनने के बाद, लो कंफर्म होने के बाद, इंड्यूस कर चुका है, उसके बाद पीओआई ढूंढने होंगे आपको, जो मैंने पीओआई यहाँ पर लगा रखे थे, एक यहाँ पर एक यहाँ पे। पीओआई को कवर किया इसने और वापस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद क्या होता है कि ये कई बार स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता, लेकिन इसने आज ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यूशन में है और मार्केट डाउन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है इसने। अच्छा, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ये हमारा हाई यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। ये यहाँ पे हाई यहाँ पे आएगा, तो ये चौक भी यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास फिलहाल ये हाई है और ये लो है, लेकिन इसके नीचे भी ये लो है। लेकिन ये लो कब हमारा
लो बनेगा, इसका इंड्यूसमेंट हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस लाइन से यहाँ इस हाई से लेके, और ये लाइन ये थोड़ी लाइट लग रही है शायद, देखो दिख रहा होगा आपको ये लाइन, ये इस ऊपर वाले हाई से लेके और इस लो के बीच में कहाँ पुल बैक हुआ, वो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल होगा, ठीक है ना। तो वो मैं आपको इंड्यूसमेंट लेवल बताता हूँ क्या है। ये पुल बैक है, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है। अब मार्केट को यहाँ पे इंड्यूस करना चाहिए, मतलब ये लेवल लेना चाहिए, जरूरी नहीं यही लेवल ले। दो कंडीशन है। पहली बात तो ये, अगर मार्केट यहीं से जाके इसको इंड्यूस कर देता है, ठीक है ना, इंड्यूस करने के बाद दो सिनेरियो के अंदर दो सिनेरियो हैं। पहले एक सिनेरियो समझते हैं, अगर मार्केट कल इसको इंड्यूस करता है, इंड्यूस करते ही ये हमारा लो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, लो यहाँ पे आ जाएगा, बॉस हमारा इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, इंड्यूस हो गया। उसके बाद पीओआई देखो, पहली कंडीशन समझा रहा हूँ, कल अगर इसको इंड्यूस करता है, इस लेवल को स्वीप करता है, तो हमारे को क्या देखना है, सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। कहाँ से? इंड्यूस के बाद ही नहीं देखनी। मैं पीओआई लगा देता हूँ आपके, ये बस एक ही पीओआई है, और ये बहुत बढ़िया पीओआई है, रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिले चौक हो जाएगा, ठीक है, और इस पर टैप कर देगा और नीचे आ जाएगा, तो आपको फिर वही अगेन मेरा कहना है, बिल्कुल यहाँ तक के लेवल मिलेंगे, मतलब सीधे यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। कितना लेवल वैल्यू कितनी है, 19,480, और ये हाई पॉइंट ये लो 700 से लेके 500, 220 पॉइंट, ठीक है ना, बड़े प्यार से देगा अगर ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया पहला सिनेरियो कि मार्केट अगर कल ओपन हो रहा है, गैप अप खुले या फ्लैट खुले और ऊपर जाता है, इसको इंड्यूस करता है। इंड्यूस करने के बाद आप रिस्की ट्रेड इंड्यूसमेंट पे भी ले सकते हो, लेकिन वो रिस्की होता है, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मार्केट यहीं पे जाके गिर जाता है, ठीक है ना, और उसको अगर लिक्विडिटी लेनी होगी तो यहाँ पर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, गिर जाएगा। ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, या यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस लेना चाहते हो। यहाँ से लोगे तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट 200 पॉइंट का हो जाएगा। यहाँ से लोगे तो ज़्यादा थोड़ा लंबा बैठेगा। तो हमेशा अच्छा रिस्क रिवार्ड देखो, यहाँ से गिर रहा है गिर जाने दो, कोई बात नहीं, जब भी हमारे स्मॉल स्टॉप लॉस पे हमारे लेवल पे आएगा तभी ट्रेड लेंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको समझा दिया फर्स्ट सिनेरियो कि मार्केट अगर यहाँ से इंड्यूस ले रहा है और ये पीओआई पे जा रहा है, तो यहाँ से आप बेरिश ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा है। ओके, सेकंड कंडीशन क्या होगी, एरो से लगा के दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये फिलहाल मार्केट यहाँ ऑलरेडी बॉस कर चुका है, ठीक है ना, यूँ आता है, यूँ, ठीक है, इस लेवल के नीचे आता है, ठीक है, तो आपका इंड्यूसमेंट लेवल बन जाएगा ये वाला। दोनों सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। फिर आपका इंड्यूसमेंट लेवल ये बनेगा, और आपका दो पीओआई क्रिएट हो जाएंगे। ये ठीक है, अगर थोड़ा सा नीचे जाता है और फिर थोड़ा पुल बैक ले रहा है ऊपर, तो आपका फर्स्ट इंड्यूसमेंट ये बनेगा और दो पीओआई बनेंगे, डिसीजनल और एक्सट्रीम। फिर भी आपको सेल यहीं से देखना है, ठीक है। ये तो हो गया निफ्टी का। आशा करता हूँ समझ में आया होगा कुछ। हाँ? कहने का मतलब ये है, मार्केट अभी चौक नहीं हुआ, मार्केट अभी बैरिश मोड में ही है, और आज इसने बॉस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, यानी बैरिश कंटिन्यूएशन मोड एक्टिवेट वो करा किया है इसने। इसके ऊपर ही ऊपर रहता ना, तो ये बहुत अच्छे चांस थे कि ये ऊपर बुलिश हो जाता, लेकिन जब भी ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, तो ये इंडिकेशन होता है कि ये मार्केट बैरिश ही है, अपने पीओआई पे जाएगा और फिर गिर जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ, जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, ठीक है।
अभी मैंने सारे पीओआई लगा दिए। पहला सिनेरियो ये एक्स से लेके ये वाला पीओआई, और सेकंड यहाँ से पुल बैक लेके इस एक्स इंड्यूसमेंट से लेके ये पीओआई और ये पीओआई। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी ने अभी तक बॉस नहीं किया। कोई नहीं, अभी चेक करते हैं इसको। ये इसका हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये चौक है। ठीक है, अब ये इसके बीच में कर क्या रहा है? ये हाई लो का ये पीओआई लगाया हुआ था, इस पीओआई पे मार्केट गया, नीचे आया, अगेन इस पीओआई पे गया और नीचे आया। अब क्या कर सकता है? अब ये पीओआई चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अब ये पीओआई रह जाएगा आपका ये। ठीक है, ऊपर कोई पीओआई नहीं है इसके। वैसे पीओआई ले चुका है, फिर भी मैं बना देता हूँ। ये दो लेवल है सेलिंग के। ठीक है, अब ये इस रेंज के अंदर ही है, तो इसमें कुछ अभी कोई मूवमेंट हुआ नहीं है ज़्यादा। मूवमेंट की रेंज है इसकी 44,900 से लेके 44,200, 700 पॉइंट। ठीक है, अब कल के लिए क्या पॉसिबल सिनेरियो है? क्योंकि ऑलरेडी पीओआई से होके आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये बॉस करेगा। ठीक है, बॉस करने के बाद इसका पुल बैक, इसका जो इंड्यूसमेंट लेवल बनेगा मैं मार्क कर देता हूँ ये। इसके बाद हाँ ये बनेगा इसका। ठीक है, मार्केट नीचे जाएगा ना तो इसको लेने, इसको इंड्यूस करने आएगा 431, अभी 400 चल रहा है। इसके नीचे जाएगा तो ही इंड्यूसमेंट इसकी वैल्यू है, अदरवाइज इसकी वैल्यू नहीं है कोई। अगर ये अभी क्या पता मार्केट कल कंसोलिडेट करे, इस इन दो पीओआई से अगेन वो नीचे आने की कोशिश करे। बाकी कुछ नहीं है, अभी मार्केट ऐसे ही चल रहा है ज़्यादा कुछ। दोनों इस दोनों इंडेक्स अभी बैरिश मोड में चल रहे हैं। ठीक है, समझ आया होगा आज तो कुछ ज़्यादा। ये मूव अच्छा था, ये मूव मैंने कैच किया था यहाँ से और पूरा यहाँ तक लेके गया आज, यहीं पे निकल गया था। क्योंकि यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा इंडूसमेंट यहीं पे होता है। इसने इसको क्या कर, हाँ ये ट्रैप कैसे करता है मार्केट देखो, अभी दिखाता हूँ आपको। जो ट्रेंड लाइन और उसके ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये लिया, वो लो मार्क कर लेंगे, ये वाला लो। ठीक है, ये लाइन हटा दो, ये कौन सी लाइन है? तो क्या करते हैं, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, बड़ी बड़ी ये 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट ऊपर गया था, यहाँ से गिर रहा है और इस लो को तोड़ रहा है। जब इस लो को तोड़ता है ना, 492, 492, और लो बनाया इसने इसका 478, ओ 479, 480 मान लो। तो जो एक्सपीरियंस होगा वो तो ट्रेड लेगा नहीं यहाँ पे पुट का। लेकिन जो नोवाइस ट्रेडर होते हैं ना, वो कहते हैं लो टूट गया है, अब और नीचे गिरेगा। वो यहीं पे इंड्यूस हो जाता है, यहीं पे अपने पुट की पोजीशन बनाते हैं, और वो उनकी सारी पुट के स्टॉप लॉस पोजीशन लेके ऊपर हो जाता है। जाएगा नीचे ही, लेकिन वो उनमें इतना पेशेंस ही नहीं है कि उसको वेट कर ले। ऊपर यहाँ तक चला गया, उनकी और हालत ख़राब हो जाएगी। वो यहाँ पे एवरेज करेंगे, फिर यहाँ पे एवरेज करेंगे, फिर और ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे एवरेज करेंगे, और वो फिर इतना कंसोलिडेट कर देगा कि उनके पेशेंस जवाब दे देगा। और जैसे ही वो निकलेंगे ना, मार्केट नीचे पूरा पैसा ले जाएगा उनका।
थैंक यू।